मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज समझते हैं पावर ऑफ बैटरी। पावर क्या होता है? किसी भी पावर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है पावर को समझना। जैसे कहा जाता है किसी बैट्समैन का पावर कितना कितना पावरफुल है, तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ब्लड का प्रवाह, ब्लड का फ्लो, और दूसरा चीज़ उसका पोटेंशियल। दोनों चीज़ें अगर एक साथ कंबाइन होंगी तभी उसको हम पावरफुल कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल भी हो और उसके अंदर ब्लड का फ्लो भी हो। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं तो उसमें पावर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पोटेंशियल भी चाहिए और करंट का फ्लो भी चाहिए। पावर के लिए हमको पोटेंशियल भी चाहिए और करंट का फ्लो भी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये बात की कि पावर के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा क्या? वोल्टेज, पोटेंशियल, और दूसरा करंट। अब हम कभी कभी कहते हैं कि वो पोटेंशियल बढ़ाने पे चार्ज को हम फ्लो कराने के लिए क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं उसको। हम पावर बढ़ाने के लिए वोल्टेज देते हैं ताकि चार्ज फ्लो करे, और फिर करंट भी बढ़ जाती है। तो वोल्टेज, जब ओम्स लॉ में हम पढ़ा रहे थे तो ओम्स लॉ में जैसे जैसे हम चार्ज को ढकेल रहे थे, मतलब पोटेंशियल दे रहे थे, करंट का फ्लो बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब पावर की बात आएगी उस कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर बताएंगे। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, दो कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। उसमें क्या किया जाता है? पावर को सेम रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के पावर को हमेशा सेम रखा जाता है, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V इंटू आई। पोटेंशियल को हमेशा सेम रखने के लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेंशियल को सेम रखने के लिए ताकि एप्लियंसेस में शॉर्ट सर्किट ना हो, हमको पोटेंशियल को सेम रखना होता है। जैसे मान लो इस कॉइल में अगर हमको क्या कहते हैं, पावर चाहिए, क्या कहते हैं, पावर चाहिए हमको, मान लो 20। ठीक है, 20 वाट का पावर चाहिए। इसका वाट यूनिट होता है वाट। तो ये बताओ 20 वाट का तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। 10 इंटू 2 ले रहे हैं तो हमको P1 मिल गया 20। P2 सेकेंडरी कॉइल में भी हमको सेम रखना है पावर। पावर चेंज नहीं होना चाहिए दोनों कॉइल में। तो जब भी ट्रांसफार्मर का केस आएगा तो वोल्टेज वोल्टेज 10 था और करंट क्या थी? 2 थी। अब देखो हम वोल्टेज को बढ़ा दें, अगर वोल्टेज को 20 कर दिए, फिर 20 वोल्ट करने के लिए हमको करंट 2 थी, यहाँ करंट को 1 एम्पियर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ P2 भी आ गया 20 वाट। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाए, देखो ये वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट क्या हो गई? कम हो गई। वोल्टेज को बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमको पावर को सेम रखना है, प्राइमरी कॉइल में भी और सेकेंडरी कॉइल में भी। ये हम बताएंगे, समझाएंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तब। तो पावर यहाँ 10 इंटू 2 हो गया 20 वाट, और यहाँ P2 क्या है? 20 इंटू 1। क्यों करना पड़ा? हमको पावर को सेम रखना था। यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट को आधा करना पड़ गया। वोल्टेज को डबल किए तो करंट को कम करना पड़ गया, क्योंकि दोनों के पावर को हमको मैनेज करना था। इसलिए यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा पावर के लिए, तो वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट के फ्लो को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज कम होता है तो देखते होंगे कई सारी चीजें जल जाती होंगी, अप्लायंसेस जल जाते हैं, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घर में भी स्टेबलाइजर पहले आता था, ट्रांसफार्मर का ही काम करता था। बस स्टेबलाइजर में क्या था? उसको बढ़िया से चारों तरफ से पैक कर दिया जाता, तो स्टेबलाइजर एज ए ट्रांसफार्मर ही वर्क करता था। ये हो गया पावर की बात। यहाँ पे जो वोल्टेज बढ़ाने पे, जब ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का फ्लो कम करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। लेकिन ओम्स लॉ में वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या बढ़ने लगेगी? डेल्टा V बाई आई इज इक्वल टू R। उसी रेशियो में हमारी करंट भी बढ़ने लगेगी। लेकिन थर्ड केस होता है यूपीएस या इन्वर्टर का। अब यूपीएस और इन्वर्टर को देखना, लगभग लगभग सेम काम करता है। ठीक है, इन्वर्टर थोड़ी देरी में करंट फ्लो करता है। जैसे इन्वर्टर लाइट चली गई तो इन्वर्टर थोड़ा सा जैसे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन यूपीएस तुरंत चालू हो जाता है। देखो कैसे? इन्वर्टर में अगर हम प्लग से सप्लाई देते हैं तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे।
इन्वर्टर में एक होता है यहाँ पे इन्वर्टर, ठीक है, और यहाँ से कनेक्टेड होता है बैटरी। बैटरी, ये इन्वर्टर है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टर कहते हैं, रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ से जब एसी, प्लग से हम एसी ले रहे हैं, प्लग से एसी को लेके किस में चेंज कर देता है, डीसी में चेंज कर देता है और डीसी स्टोर हो जाता है बैटरी में। डीसी जो होता है स्टोर हो जाता है बैटरी में। अब क्या करता है, जैसे ही लाइट कटती है, जो जो स्टोरेज उसमें बैटरी में होता है डीसी का, वो इन्वर्टर में चला जाता है इन्वर्टर में स्टोरेज गया, डीसी सप्लाई। अब इन्वर्टर डीसी सप्लाई को किस में फिर चेंज कर देता है, एसी में चेंज कर देता है। यही यूपीएस या इन्वर्टर का वर्क होता है। एसी इन्वर्टर में जो होता है, दो चीजें होती है, रिफ्लेक्टर और इन्वर्टर। जैसे ही एसी इसमें जाता है रिफ्लेक्टर में, ठीक है, रिफ्लेक्टर इसको डीसी में चेंज करके बैटरी में भेज देता है। जैसे ही लाइट जाती है, बैटरी क्या करता है, इस डीसी सप्लाई को इन्वर्टर में भेजता है और ये डीसी सप्लाई इन्वर्टर में भेजता है। इन्वर्टर इसको फिर एसी में चेंज करके पूरे सर्किट में दौड़ाने लगता है और करंट फ्लो करने लगती है और हमारे घरों में लाइट आ जाती है, ठीक। तो यूपीएस क्या करता है या इन्वर्टर क्या करता है, ये करंट के फ्लो को बनाए रखता है। जैसा करंट लाइट आने पे उसके अंदर स्टोर हो रहा था, वैसा ही करंट वो भेजता भी है। तो करंट इसमें कांस्टेंट रखना चाहता है यूपीएस या इन्वर्टर। तो ठीक है, इस तरह से हमने समझ लिया कि कब कब वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगी, कब घटेगी, और कभी कभी करंट को हमेशा नॉर्मलाइज रखना रहता है, करंट को चेंज नहीं करना होता है ठीक है। यूपीएस और इन्वर्टर के केस में करंट हमेशा सेमली फ्लो करना चाहती है, ठीक। ये हो गया पावर। पावर समझ लिए, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। वोल्टेज कम होने पे करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाएंगे, अप्लायंसेस जल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, अब कोई वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे पावर लग रहा है, वर्क डन हो रहा है, वो पोटेंशियल है, जरूर से वर्क डन हो रहा होगा, तो वहाँ पे एनर्जी का भी कुछ लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी कुछ लॉस होता है, या ट्रांसफर होता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो रेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू PT। PT पावर का यूनिट वाट था या वोल्ट एम्पियर, PT कहते हैं। और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, VI, VIT भी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर है, ठीक है। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है, रेट मतलब यहाँ टाइम है, ठीक है। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर होती है, उसको कहते हैं H, और H की वैल्यू PT। H इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा P को लिख सकते हैं VI। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है, तो फिर I इंटू आई स्क्वायर RT भी होगा। ये एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया, 3। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला में पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा जैसी डिमांड होगी क्वेश्चन में। आई इज इक्वल टू यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई RT। ये भी एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इतने फार्मूले आ गए, इस पे आप बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। एक वायर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 3 मिनट तक, ठीक है। 3 मिनट तक एक वायर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और उसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, रेट कितना होगा उसका। तो करंट बोल रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, I2 एम्पियर, यहाँ लिख लो। फिर टाइम कह रहा है 3 मिनट तक, इसको हमेशा सेकंड में चेंज करो, 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180, और रेजिस्टेंस दे रहा था 10 ओम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जाहिर सी बात है I है, T है, R है, तो ये वाला लगाएंगे।
इसमें पुट कर दो आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आर 10 और टी कितना है 180 कितना आ जाएगा 1800 इंटू 4 जो भी है जूल एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।